है, इसका नाम तूफान है। अच्छा। इसकी माँ का बहुत अच्छा दूध है, 3150 का रिकॉर्ड है। अच्छा। ये HLDB हिसार से वहां से आया था। अच्छा। और बहुत अच्छा नंदी है, वहां से लिया गया था। इसका फादर H860 है। 7237 का है, बछड़ा है, इसका नाम राम है। वाह। ये CCBF सूरतगढ़ से परचेज किया था। अच्छा, ये राम है। हाँ जी, इसका नाम राम रखा हुआ है। ये 4 बछड़े आए थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। वाह, पूरी रामायण आप घर ले आए। इसका नाम अर्जुन है, नंदी का। अर्जुन। हाँ जी। कोई राम है, कोई अर्जुन है, हाँ कोई जी। तूफान है। जी जी। क्या बात है। वाह। तो ये खाराखेड़ी गौशाला से कम 8-10 नंदी आए हैं। अच्छा। जो सभी अपनी अपनी श्रेणी में सब उत्तम है। तो मेरा कुछ मुलाकात हुई 12 साल 13 साल पहले स्वामी चिन्मयानंद जी से। तो महाराज जी से उतने सालों में हमने कुछ ना कुछ अपनी जो भी जिज्ञासा आती है, तो उनके वो मैं प्रश्न पूछता रहता हूँ, वो बताते रहते हैं। 100 बुल 150 बुल अब तक आप दे चुके हैं। हाँ जी, 125 के करीब दे चुके हैं। हाँ। 120 से अबव ही होंगे, कम नहीं होंगे। गौ संवर्धन की बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन संवर्धन क्या होता है, कैसे पूरे गांव और राज्य की गायें सर्वश्रेष्ठ नस्ल की होंगी, इस पर बहुत कम लोग विचार करते हैं। इन्हीं कम लोगों में शामिल हैं आकाश भारद्वाज और उनके कुछ साथी, जो 3 राज्य हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की गौशालाओं को निःशुल्क नंदी दे रहे हैं। आकाश भारद्वाज से मिलने माटी इंडिया की टीम मोहाली के गांव गोचर की ओर बढ़ चली। रास्ते में ऊंची ऊंची इमारतें मिली तो धीरे धीरे हरियाली और लहलहाती सरसों से भरपूर रास्ता भी रूबरू हुआ। कई किलोमीटर पहले से गोचर गौशाला के बोर्ड नजर आने लगे। आखिरकार मोहाली शहर से आधे घंटे की यात्रा के बाद माटी इंडिया की टीम पहुंच गई पहाड़ी की तलहटी पर बसे गोचर गांव में हरे कृष्ण सुदामा गौशाला, जो बहुत सुंदर बनी हुई है। यहां पहुंचने पर एक अलग किस्म की ताजगी शरीर महसूस करता है। यहां आकाश जी ने निःशुल्क नंदी योजना से जुड़े हर विषय पर माटी इंडिया से विस्तार से बात की। मैं श्री कृष्ण सुदामा गौशाला के अंदर पहुंच चुका हूं और मेरे साथ आकाश जी हैं और कुछ बुल हैं यहाँ पर। आकाश जी, एक कहते हैं ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, एक स्लोगन था सुभाष चंद्र बोस का। जी जी। वैसे ही इनके साथ एक स्लोगन जुड़ा है, तुम मुझे गौशाला का और गौ सेवा का सबूत दो, मैं तुम्हें फ्री में नंदी दूंगा। जी, मैंने सही कहा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस गौशाला में आने के लिए। बाकी आपको ओम हरे कृष्ण सुदामा गौशाला के बारे में आपको शायद पता भी है कि यहाँ पे सबसे खूबसूरत नंदी अवेलेबल रहते हैं। और हम हर गौशाला के लिए, जो भी हमारे आसपास 100-200 किलोमीटर के एरिया में जो भी गौशाला जहाँ पे हम जाके चेक भी कर सकें, ऐसी गौशालाओं को हम 20-20, 25-25 किलो दूध वाली गायों के नंदी देते हैं। जितनी भी यहाँ पे इस एरिया में या और आसपास चैंपियन गौ माताएं मिलती हैं हमें, उनके जो बछड़े हैं हम ले लेते हैं वहां से। या फिर स्वामी चिन्मयानंद जी की अपार कृपा है इस गौशाला में, नूर महल वाले, आपने नाम सुना होगा, कामधेनु गौशाला। बिल्कुल सुना। तो उनको कौन नहीं जानता। तो उनकी भी बहुत कृपा है कि वहां से भी हमें बहुत खूबसूरत नंदी आए हैं। और इस सारी व्यवस्था, जो यहाँ की व्यवस्था को देख रहे हैं हमारे विनोद जी बंसल हैं अंबाजी मार्बल से, वो एक एक चीज के ऊपर बारीकी से काम कर रहे हैं, जिस वजह से गोचर गौशाला का आज इतना नाम है कि सभी आसपास की जितनी भी गौशालाएं हैं सबको नंदी दिए जा रहे हैं। और बढ़िया से बढ़िया नंदी
वहाँ मुहैया करवाए जाते हैं। तो वैसा मुझे हम लोग नंदियों के बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे। ये जी। तूफान नंदी है, जी। इसके बारे में भी बात करेंगे, सबके बारे में बहुत डिटेल्स बात होगी। जी। लेकिन सबसे पहले एक सवाल जो मेरे मन में बड़ा जी। जिज्ञासा उत्पन्न करता है जी। कि इस जो बुल सेवा की जो शुरुआत हुई, जी। वो आपने कब से और क्यों की, क्या पीछे मिशन क्या है एक्चुअली इसके पीछे मिशन ऐसा है कि हमने सबसे पहले ये नोटिस किया कि सड़कों पे गायें क्यों आती हैं। जी। सड़कों पे गायें इसलिए आती हैं क्योंकि वो दूध नहीं देती, और गौ माता का पतन होने का कारण यही हुआ कि वो दूध नहीं देती। क्यों? किसी ने ब्रीडिंग पे काम नहीं किया। जी। अगर अच्छे से ब्रीडिंग पे काम करते तो ऐसा मतलब दिन हमें ना देखना पड़ता। और हम उसी विषय को लेके आगे चल रहे हैं, और इसीलिए हम नंदी की महत्वता को ज्यादा समझ पा रहे हैं, और आगे आगे और हमें सीखने को मिल रहा है। और कितने साल हो गए इसको काम को शुरू ये काम वैसे शुरू हुए काफी साल हो गए हैं, 10-12 साल हो गए हैं, पर अभी पिछले 2-3 साल से ये बहुत स्पीड से काम चल रहा है हमारा। अच्छा। और जो नंदी के साथ साथ जहां पे हम नंदी नहीं दे सकते, जैसे जहां ज्यादा एचएफ गायें हैं कि ज्यादा, मुझे पता है कि एचएफ गायें के अंदर इन्फेक्शन की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो उन जगहों पे हम सीमन डोनेट करते हैं। अच्छा। और वो उन नंदियों के दी जाते हैं जिनको हमने चयनित किया हुआ है, जो जिनको हमने अपने पैमाने पर आप जी जी हमारे पैमाने पर जो खरे उतरते हैं, ऐसे कुछ नंदी हैं, और वो सब नंदी कामधेनु गौशाला नूर महल के हैं। मतलब अच्छी ब्लड लाइन के आप चूज करते हैं। देखो ब्लड लाइंस तो और भी सभी बताते हैं, बहुत से संस्थान हैं, गवर्नमेंट वाले भी हैं और भी हैं, पर हमारा मन कहीं पे अभी नहीं टिका। अभी हमारा KGSG के सीमन के ऊपर टिका हुआ है। हमारा मन है कि कामधेनु गौशाला के जो वो बढ़िया उत्तम नंदी हैं, ऐसे घर घर गौ माताएं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कामधेनु गौशाला के जो नंदी हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी का जो प्रयास है, और जो आशुतोष महाराज जी की जो कृपा है वर्षों से, और वो आप जन जन तक ऑलरेडी पहुंची हुई है। उन्होंने सीमन और नंदियों को बहुत बड़े पैमाने पर जनता के पास पहुंचाया है, गौ सेवकों के पास पहुंचाया है, किसानों के पास पहुंचाया है। जी। तो बुल की बात करते हैं। हाँ जी, बुल की बात करते हैं। ये हरियाणा नस्ल में बुल है, इसका नाम तूफान है। अच्छा। इसकी माँ का बहुत अच्छा दूध है, 3150 का रिकॉर्ड है। अच्छा। ये HLDB हिसार से वहां से आया था। अच्छा। और बहुत अच्छा नंदी है, वहां से लिया गया था। इसका फादर H860 है। अच्छा। और बहुत शरीफ नंदी है, और इससे काफी अच्छी प्रोजनी हम ले चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, तो यहाँ प्रोजनी यहीं पे आई है इसकी? हाँ जी, इसकी प्रोजनी फिलहाल यहीं आई है। अच्छा जी। तो आपने इसको चयन करने के पीछे क्या पैमाना रहा, क्या आपने सबसे पहले तो हमने इसका मिल्क लाइन देखी है, इसका फादर और इसकी मदर का दूध बहुत अच्छा है। और हमने हरियाणा नस्ल पे भी, इस गौशाला में 3 नस्लों पे बारीकी से काम हो रहा है। एक तो हरियाणा नस्ल है, साहिवाल है, और दूसरा थारपारकर है। अच्छा जी। वाह, क्या खूबसूरती है जी। तो आप मतलब अगर फिजिकल कैरेक्टर की बात करें तो फिजिकल कैरेक्टर में देखो, मैं फिजिकल कैरेक्टर की बात बताता हूँ। ये अगर अब हरियाणा के जो ब्रीडर्स हैं उनसे बात की जाए, तो वो इसको 10 आउट ऑफ 10 नहीं देंगे। अच्छा। क्यों? क्योंकि इसमें वही H860 का ब्लड है। H860 के ब्लड में थोड़ा सा रहता है कि उसका पोल कम है या और है। तो ये, पर गौशाला के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा नंदी है। मिल्क लाइन से बहुत अच्छा नंदी है, शरीफ बहुत है, और नस्ल में भी काफी अच्छा है। अच्छा, तो इसका सीमन अवेलेबल नहीं कर देते हैं आप? नहीं, सीमन स्वामी चिन्मयानंद जी के वहां से ही हम मंगवाते हैं। अच्छा, वही आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जी। क्योंकि वहां पे मतलब इसके बराबर के नंदी सैकड़ों ही हैं। सैकड़ों हैं। हाँ। अच्छा, क्या बात है। तो उन सैकड़ों में से भी हम कुछ 5-10 का ही मंगवाते हैं। अच्छा, इसकी क्या उम्र रही है अभी? इसकी उम्र मेरे ख्याल से 5 साल के लगभग है, 5+ होगा। हाँ, 5+, मतलब 5 से 6 साल के बीच का ये हाँ नंदी जी, है। हाँ जी। युवा नंदी है मतलब। जी। और मजबूत कदकाठी का। हाँ जी। एकदम आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक की भी बात करें, जो पीछे से आप देखेंगे पूरा मतलब ब्रीडिंग वाला जो बुल होता है ना, हाँ जी, वो एकदम परफेक्ट इसके लक्षण है। रोहित जी, मैं आपको मतलब ये बताना चाहूंगा कि अगर आप, जैसे ये तूफान है, तो चलो इसकी उम्र है अच्छी दिखाने वाली। हाँ। बाकी जो छोटे बच्चे हैं वो भी सभी इससे कम नहीं है। अच्छा। जितने भी हैं नंदी, क्योंकि हमारा मतलब क्राइटेरिया ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट ब्रीड आए। अच्छा, और देखो, अब एक छोटी सी बात है
ये किसी गौशाला में जाएंगे हाँ। तो गौशाला में जाके वहां पे तो प्योर ब्रीड नहीं मिलने वाली, सही बात। ठीक है ना। हाँ, हाँ। तो क्यों ना हम बुल पे ही इतना फोकस करें कि बुल ही अपनी बहुत अच्छी जीन्स छोड़ के जाए। हाँ सही बात। एक और बुल है वहां पर, हाँ ये जी, इसका थार भी पार्कर मैं नजर आ दिखाते रहा हैं, है। इसको भी थार पार्कर है ये। हाँ। ये H8 ये सॉरी 7237 का है, बछड़ा है, इसका नाम राम है। वाह। ये CCBF सूरतगढ़ से परचेज किया था। अच्छा, ये राम है। हाँ जी, इसका नाम राम रखा हुआ है। ये 4 बछड़े आए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। वाह, पूरी रामायण आप घर ले आए। हाँ जी। तो हर 1-2 साल छोड़ के हम वहां से 3-4 बछड़े लेके आते हैं, जो भी उस टाइम सबसे बेस्ट बछड़े होंगे हम वो परचेज करके तो लेके वहां पे आते भी हैं। आप क्या इनकी मदर का मदर चेक करते हैं, बिल्कुल मदर चेक करते हैं। फादर तो ऑलरेडी है ही है वहाँ के। तो हाँ जी, इतिहास लिखने वाला बुल है। हाँ जी। 7237 की तो खैर बात ही कुछ और है। 7237 के हम 4 ही बछड़े लेके आए थे। अच्छा, CCBF सूरतगढ़ का CCBF सूरतगढ़ से लेके ये आए। वंशज है। हाँ जी। और तो इसके बाकी के जो भाई थे वो और गौशालाओं में है। अच्छा जी। तो वो जो आपका जो रिकॉर्ड रहता है जी। कि कौन सा नंदी कहाँ गया, कैसे बिल्कुल गया, बिल्कुल, हम वो कैसे सब मैनेज होता है? सारा डेटा कंप्यूटर में मेंटेन करते हैं। और उसमें ऐसा है कि हम 2.5 साल के लिए नंदी को देते हैं। अगर थोड़ा छोटा उम्र में जाएगा तो 3 साल के लिए, वैसे हम 2.5 साल के लिए नंदी को दिया जाता है। और हम वैसे ही नहीं दे देते अगर किसी ने मांगा और हमने दे दिया, ऐसा नहीं है। हम उस गौशाला में नसबंदी का काम भी करवाते हैं। अच्छा, क्योंकि जितने भी अगर उनके पास बुल्स हैं उनकी सबकी कास्ट्रेशन करवाते हैं, उनकी नसबंदी करवाते हैं और उनको अलग बाड़े में शिफ्ट करवाते हैं। उससे क्या होगा कि जो हमने नंदी दिया होगा केवल उसी के बछड़े आएंगे और 2.5 साल बाद दूसरा नंदी दे दिया जाएगा सेम ब्रीड का। अच्छा। ताकि वहां पे मिक्स ब्रीड भी ना हो और बैक ब्रीडिंग होके अच्छे संतति पैदा हो। अच्छी संतति पैदा हो जी। तो वो आपका क्राइटेरिया जो नंदी फ्री में देने का है वो गौशालाओं को है, डेयरी फार्मर या किसान को नहीं है? नहीं, अभी किसान और डेयरी फार्मर के लिए नहीं है। किसान और डेयरी फार्म के लिए सीमंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जो भी वहां का अगर आपके वीडियो के माध्यम से किसी का कोई फोन आता है कि हमें सीमन चाहिए तो वो हमसे संपर्क करें और वहां का आसपास का जो AI वर्कर है वो हमसे आके सीमन लेके जाए। बाकी हमें पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, इसने कहाँ लगाया, किस गाय के लगाया। आपको मैंने शायद रिकॉर्ड दिखाया भी है। मेरे पास रिकॉर्ड है, आप उसमें आप देख रहे होंगे, बीच बीच में मैं आपको दिखाते रहूंगा ताकि आपको एक सही जानकारी मिल सके कि हाँ किस प्रोसेस से यहाँ पर काम पूरा होता है। बाकी भी बहुत से नंदी हैं और हर वक्त इस गौशाला में 60 के करीब नंदी तैयार रहते हैं। अच्छा। और उनमें से जो जो जैसे जैसे लिस्ट बनती रहती है किसी गौशाला, आज भी एक गौशाला है सांपला गौशाला, उन्होंने आना था, अभी पता नहीं अभी तक आए नहीं है, तो वो भी लेके जाएंगे। तो हम अंदर भी चलते हैं, अंदर भी कुछ नंदी है। हमारे पास वैसे तो हम 3 नस्लों पे ही काम कर रहे हैं, पर हमारे पास कोई 1 या 2 आपको राठी भी नजर आ जाएंगे, 1 या 2 गिर भी आ जाएंगे नजर। अच्छा। पर वो हम ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं उस पे। अच्छा। हमारा मेन फोकस हरियाणा और साहिवाल पे है और तीसरा थार पार्कर। तो हरियाणा साहिवाल थार पार्कर, तो क्योंकि इसके बारे में भी बताता हूँ कि ये यहाँ के लिए अगर हम नेटिव ब्रीड की बात करें तो वो हरियाणा और साहिवाल ही बैठती है, क्योंकि ये पंजाब है। हाँ, पंजाब। और हिमाचल के साथ लगता है एरिया है हमारा। तो इस वजह से हमारे पास तो यहाँ पे हरियाणा भी है, साहिवाल भी है। और रही बात थार पार्कर की, थार पार्कर हम इसलिए करना चाहते हैं कि कुछ सफेद गायें जिनका कुकुंद नहीं होता उनको हम हरियाणा की बजाय हम उनको थार पार्कर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि किसान का मेन मोटो दूध है। और जब तक उसके घर पे अच्छा दूध नहीं होगा तब तक वो गौ माता का पालन नहीं करेगा अच्छे से। अच्छा। तो और आपको पता ही है कि थार पार्कर ने तो बहुत कीर्तिमान बनाए हुए हैं दूध में। जैसे साहिवाल है सेम वैसे ही थार पार्कर, कलर का फर्क है, बस कलर का फर्क है। और दोनों ही अपनी अपनी श्रेणियों में सबसे उत्तम है। तो ये साहिवाल ये साहिवाल है। इसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। इसकी माँ का 24.5 किलो का रिकॉर्ड है। 24.5। हाँ जी, बहुत अच्छा। और ये इसका फादर तो खैर बब्बर है। अच्छा, तो ये कहाँ से, ये चिन्मयानंद जी से है? नहीं, ये वाला स्वामी चिन्मयानंद जी से नहीं है, ये यहीं के कहीं से है। मैं आपको बता नहीं सकता कहाँ से आया है। कोई बात नहीं। तो ये एक, हाँ, ये हरियाणा नस्ल में है। ये बहुत अच्छा नंदी है। ये भी कई मेलों में चैंपियन रह चुका है। ये चैंपियन नंदी है। स्वामी है, एक स्वामी जी हैं, उनका नाम
पहला नाम तो दर्शन वर्मा था, जी, फिर जी। बाद में वो संत हो स्वामी- गए हैं। स्वामी हाँ जी, दर्शन। स्वामी जी जी, वो जी। खाराखेड़ी गौशाला से बिलोंग करते हैं, वहां से, हिसार से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये नंदी ने भी काफी इनाम जीते हैं और स्वामी जी का काफी नाम हुआ इस नंदी की वजह से। नाम इसका नाम अर्जुन है नंदी का। अर्जुन, हाँ जी, कोई राम है, कोई अर्जुन है, हाँ कोई जी। तूफान है। जी जी। क्या बात है, वाह। तो ये खाराखेड़ी गौशाला से कम से कम 8-10 नंदी आए हैं, अच्छा। जो सभी अपनी अपनी श्रेणी में सब उत्तम हैं। वाह, जितने भी महाराज जी के पास अच्छे नंदी थे, सारे इस गोचर गौशाला का भाग्य लगा लो कि सारे अच्छे नंदी यहाँ आ गए। तो आपका क्या मानना है कि हरियाणा जो नस्ल है जी, उसमें अभी तक का सबसे अच्छी मिल्क लाइन, मतलब कितना दूध देने वाली माँ या पिता का? देखो आपके सबसे अच्छा तो जो मेरी नजर में सबसे अच्छा नंदी है वो तो केदार नंदी है। अच्छा, केदार। हाँ जी, केदार नंदी है। वो स्वामी चिन्मयानंद जी के पास हुआ करता था। उन्होंने, स्वामी जी ने हमें ही इस गौशाला के लिए गिफ्ट किया है। हाँ। और वो सौभाग्य की बात है कि वो सभी गौशालाओं में 6-6 महीने के लिए जा रहा है, अच्छा, सर्विस के लिए। तो अभी मौजूदा वक्त में कहाँ है? वो इस टाइम रोहतक में है। रोहतक में जी गौशाला कोई? जी जी, अच्छा, सारंग देव नेहरा जी जी। हैं, बहुत अच्छे गौ पालक हैं, गौ सेवक हैं, जी। उनके पास दिया हुआ है। 6 महीने बाद वहां से किसी और गौशाला में, फिर किसी और गौशाला में। अच्छा, तो उसका क्या, कितना दूध उसका मदर का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 3200 समथिंग है, और फादर लाइन से 3400 रिकॉर्ड है। रामू बहुत श्रेष्ठ नंदी हाँ, हुआ, रामू एक- हरियाणा नस्ल का, हाँ। उसी का बछड़ा है अच्छा, केदार। हाँ, हाँ, हाँ जी बहुत बढ़िया। जी। तो यहाँ पे कुछ और एक ये काले रंग का कोई नंदी ये दिख रहा है? कपिला नंदी है जी। हाँ जी, ये भी खाराखेड़ी से ही आया था। कपिला नंदी है, बिल्कुल ब्लैक है, जेट ब्लैक है। अच्छा हाँ जी, ये साहिवाल नस्ल में है। अच्छा, अगर आपने पहले स्वामी जी की वीडियोस देखी होंगी खाराखेड़ी से, जी। तो इसका वहां पे भी है काफी। हाँ 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 हाँ, तो वाह। तो ये साहिवाल का कपिला कम ही होते होंगे? हाँ जी, बहुत कम होते हैं। स्वामी जी के पास भी, उनके पास भी एक ही था, तो वहां से आया है ये। अच्छा, तो ये भी अब कहीं जाएगा सेवा देने? बिल्कुल जाएगा। अभी तो फिलहाल नहीं जाएगा, अभी तो इसको थोड़ी दिन यहाँ पे रहने देंगे। अच्छा, फिर ये जाएगा कहीं ना कहीं, जरूर सेवा करेगा। ये एक राठी? ये राठी है। हाँ जी, हमारे पास राठी बहुत कम है, ये भी वहीं से ही आया था। अच्छा जी राठी भी कम है। हाँ तो ये इसका जो है अब टेस्टिकल्स, और आप ये जो हाँ जी, हाँ जी, इसका वो बुद्धदान बहुत नीचे बहुत तक है। नीचे है। बहुत हालांकि नीचे है। राठी में होता है जी। और ये नंदी थोड़ा सा ये थोड़ा प्योरिटी में है, पर हाँ। इसकी हाइट एवरेज या बिलो एवरेज ही लगा लो आप, हाइट छोटी है। हाइट पर और कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर पर आपका ज्यादा फोकस नहीं होता है, मिल्क लाइन ज्यादा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि फिजिकल करेक्टर पे नहीं होता, फिजिकल करेक्टर पे होता है। इसका करेक्टर वाइज ये बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, अच्छा। अगर आप राठी के करेक्टर्स देखेंगे तो इस नंदी के करेक्टर्स बहुत श्रेष्ठ हैं। अच्छा, और ये भी देख रहा हूँ कि जितने भी नदी हैं सब बड़े शांत हैं। हाँ, शांत है। एक्चुअली ये इसका शांत होने का कारण है, हाँ। ये आपके कारण आज बंधवाए हैं, नहीं तो ये जंगल में चरने जाते हैं। अच्छा, ये हिमालय का ये पूरा जंगल हाँ जी, ये सारा इधर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। हाँ। तो अलग अलग जगहें सुनिश्चित की हुई हैं कि नंदियों ने यहाँ जाना है। हाँ। देसी गौ माताएं हैं सारी, कई गौ माताओं ने कहाँ पे जाना है। छोटे बछड़े बछड़ियां अलग रहेंगे। तो मतलब हर जगह की डिवीजन की हुई है यहाँ पे। वाह, क्या तो खूबसूरत इलाका है। हाँ जी। पहाड़ है चारों तरफ से घिरे हुए। मैं आपको ये 710 हमारा नंदी है, ये बहुत अच्छा नंदी है। ये भी स्वामी चिन्मयानंद जी ने ही दिया था। अच्छा, आप थोड़ा इनके ये गोबर वगैरह को नहीं इग्नोर नहीं, करें, ये सब क्योंकि हमारी दृष्टि में नहीं है, बहुत नेचुरल क्योंकि मैं इनको नेचुरल ही दिखाना चाहता हूँ। ये नहीं है कि ये साफ कर करके रगड़ रगड़ के वीडियोस दिखाने के लिए मैं बनाऊं, जी। तो ऐसा नहीं है। ये अभी पकड़ के लेके आए हैं आपके जी, जी। आपके सामने। ये मतलब KGSG का है। ये KGSG का है, बहुत अच्छा नंदी है जी। तो 710 S710, हाँ जी इसका क्या रिकॉर्ड रहा सर, है? इनके रिकॉर्ड सबके बहुत सब अच्छे मेंशन में होंगे हैं। सब आपके, हाँ, रजिस्टर में हाँ, mention मैं आपको जिसका भी आपको रिकॉर्ड चाहिए होगा मैं वो बता दूंगा। सभी बहुत ही मतलब श्रेष्ठ नंदी हैं, तभी वो इस गौशाला में आए हैं। सिलेक्शन का हमारा काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, जिसको हम देख के ही नंदी लेते हैं। ऐसे ही किसी ने दिया और ले लिया ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि इनके ऊपर गौशाला की किस्मत टिकी हुई है। बिल्कुल सही। हर गौशाला में बछड़े पैदा होते हैं, किसी में 20, किसी में 50, किसी में 100 हर साल। तो क्यों ना अच्छे बच्चे पैदा हों। तो ये जो आपकी है ये यंग ब्रिगेड है? ये सारी यंग ब्रिगेड है, और हर वक्त गोचर गौशाला में 60 के लगभग नंदी रहते हैं। अच्छा। और उन 60 नंदियों के अंदर कम से कम 15 से 20 हर वक्त
अवेलेबल रहते हैं देने के लिए। अच्छा। और हमारे पास जो लिस्ट है देने वाली वो कम से कम 150 गौशालाओं की है। अच्छा, जी। तो ये एक नंदी है, ये थोड़ा बूढ़ा हो गया है। ये थोड़ा बूढ़ा हो गया है। हाँ। और ये थोड़ा बीमार हो गया था। हाँ। तो ये फिर वापिस आया है गौशाला से। तो कई बार ये समस्या भी आ जाती होगी ना कि कहीं पर रखरखाव बहुत अच्छा नहीं होता है, फिर नहीं, कैसे check करते हैं रखरखाव आप? ऐसा है कि जो गौशाला वाले रखरखाव नहीं करते तो हम जाकर वहां पे देखते हैं। कई बार ऐसे रैंडमली चले जाते हैं आप लोग? रैंडमली जाते रहते हैं, और जहां हमें थोड़ा सा भी लगता है कि यहाँ पे रखरखाव अच्छा नहीं होगा, हम वहां पे नंदी देते ही नहीं है। अच्छा, पहले एक बार पूरा जाके चेक जी, करते पहले हैं। पूरा चेक करेंगे, जो हमारे मापदंड के अकॉर्डिंग जो काम करेगा, जहाँ पे कास्ट्रेशन का काम होगा, जहाँ पे नंदी अलग बांधे होंगे, और वहां पे हम अपना नंदी देंगे। एक्चुअली ये सभी आप देखो, ये इनको हमने बच्चों की तरह पाला हुआ है। जी, एक बहुत खूबसूरत, स्वस्थ, हाँ जी। एकदम परफेक्ट सारे गुण। ये गीर है, और गिर है ये वाला? हाँ जी, ये गीर है। अच्छा। और ये जो इसके इस तरफ वाला है वो राठी है। बाकी ये वाले साहीवाल है, बीच में भी साहीवाल है, पीछे भी वो देखिए साहीवाल है, साहीवाल है। और ये हरियाणा है। ये हरियाणा है। जी। अच्छा, तो हरियाणा नस्ल के नंदी कहाँ से आप ज्यादातर? इसमें एक तो यादविंदर शर्मा जी हैं सिरसा डेरे से। जी। हाँ जी, वहां से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने इस गौशाला के लिए 6 से ज्यादा नंदी दिए हैं। और बाकी सारंगदेव नेहरा जी हैं, वो ये देखते रहते हैं कि कौन सी गायें चैंपियन है, या वो फिर अगर पता लगता है उनको कि यहाँ पे ये जो नंदी है बहुत श्रेष्ठ पैदा हुआ है या उत्तम है अपनी नस्ल में भी और दूध में भी, फिर वो वहां से यहाँ आ जाता है। और जागरूक किसान वाले श्री राम हैं। हाँ, राम। हाँ जी, राम भाई हैं। उनका भी विशेष प्रयास रहता है कि गोचर गौशाला के लिए बढ़िया नंदी दिए जाए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। राम भाई के तो खैर चर्चे हैं। हाँ राम भाई जी। बहुत ही शानदार काम करते हैं। हाँ हम जी, लोगों हाँ के लिए तो खुद ही ऐसे लोग आइडियल रहते हैं। जी, जबकि उनकी उम्र कम है, पर उनका जो गौ सेवा का लेवल है वो हाँ, बहुत हाई है। बहुत हाई है, बहुत वो बढ़िया। हर वक्त घूमते रहते हैं अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने फोटोग्राफ्स के माध्यम से, वो मतलब लोगों को समझाते रहते हैं कि कैसे गौ सेवा करनी। और जानकारी भी है उनको, और सबसे अच्छी बात है कि ना लोगों में वो निस्वार्थ भाव से प्रचार प्रसार करते जी, हैं। क्योंकि बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं होगा तो लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है। हाँ जी, तो ये सभी ऐसे ही हरियाणा नस्ल में बहुत उत्तम नंदी हैं। अच्छा जी। वाह। तो ये आप इनका यहाँ खान पान का कैसे ख्याल रखते हैं, क्या क्या खिलाते हैं, खान क्या पान focus का रखते हैं? तो जो भी यहाँ पे सीजनल है वही वही दिया जाएगा सबको। अच्छा। और दिन में इनको 2-2 3-3 बार खाने को मिलता है। बाकी घूमने के लिए, चरने के लिए जगह है, वहां पे चरने जाते हैं। अच्छा। सबसे मैं आपको मेन चीज बताना चाहूंगा, जी। हमारे यहाँ पे अगर आप पूरी गौशाला में घूमेंगे, लगभग 600 गौ माताएं हैं। जी। आप किसी के पीछे से चले जाएं, कोई आपको लात नहीं मारेगी, कोई आपको सींग नहीं दिखाएगी। इसका रीजन है, इसका रीजन ये हर वक्त खूंटे पे नहीं बंधे रहते, ये स्ट्रेस फ्री हैं, ये शानदार वातावरण में घूमते हैं। सिर्फ अभी बधे हैं क्योंकि हम लोग एक वीडियो बनाना वीडियो बनाना चाहते चाहते थे, हैं, क्योंकि जानकारी। नहीं तो वैसे ही ये इधर हमारे आसपास नहीं रहेंगे, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है कि जब 500-600 गायें होती हैं जी। तो इतने बुल अमूमन नहीं होते हैं। हाँ जी। लेकिन आकाश भाई क्योंकि एक अलग मिशन के साथ निकले हैं, जी। तो 100 बुल 150 बुल अब तक आप दे चुके हैं। हाँ जी, 125 के करीब दे चुके हैं। 120 से अबव ही होंगे, कम नहीं होंगे। इस गौशाला के संचालक श्री कृष्ण भगवान हैं। मैं आपको बोर्ड भी दिखाऊंगा। जी जी जी, वो सामने एक हाँ बोर्ड जी। लगा है, आप मैं अभी आपको इसमें जूम करके दिखा दूंगा। जी। वो बोर्ड में लिखा जब है से उनका नाम वहां पे लिखवाया गया जी। कि इस गौशाला के संचालक श्री कृष्ण भगवान है, इस गौशाला में किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। अच्छा। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष आते रहे। विनोद जी, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका बहुत प्रयास रहता है कि एक एक चीज पे काम किया जाए। वो सिर्फ इस गौशाला में सेवा नहीं करते हैं, वो इस एरिया की जितनी भी गौशालाएं हैं सब में ही सेवा करते हैं। अच्छा। और उनका भी यही प्रयास है कि हर गौशाला में सबसे श्रेष्ठ नंदी होना चाहिए। अच्छा। आपको पहली बार क्यों लगा कि भाई मुझे नंदी पर काम करना, सब तो गाय पे काम करते हैं। देखिए, मैं ना सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, मैं इसके बारे में काफी सोचता था कि गौ माता के बारे में। जी। तो मेरा कुछ मुलाकात हुई 12 साल 13 साल पहले स्वामी चिन्मयानंद जी से। तो महाराज जी से उतने सालों में हमने कुछ ना कुछ अपनी जो भी जिज्ञासा आती है तो उनके वो मैं
प्रश्न पूछता रहता हूँ वो बताते रहते हैं। अभी पीछे जी मिले थे स्वामी जी, कहते आकाश आप प्रश्न बहुत पूछते हैं गौ माता के विषय में। तो मेरा तो सवाल सिर्फ गौ माता से यही है या स्वामी जी से यही है कि जो सड़क पे गौ माताएं घूम रही हैं उनका उत्थान कैसे हो। और स्वामी जी का उसमें सिर्फ एक ही उत्तर है कि सिर्फ नंदी ही उत्थान कर सकता है गौ माता का। कटने से जाती, जहां पे कटने जाती है गौ माता, कटने से रोकना नंदी का काम है। कैसे रोकेगा? नंदी गर्भ जो है गौशालाओं में या और जो सड़कों पे गायें हैं उनसे ब्रीडिंग करके या बैक ब्रीडिंग करके लगा लीजिए, उनका संवर्धन करके हम उनके गर्भ से एक अच्छा दिव्य बच्चा पैदा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है जी। बच्चा आएगा, अच्छा और दूध देगा। उसकी नेक्स्ट जनरेशंस तो बहुत ही लाजवाब आने वाली हैं। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि 2 लीटर की गाय को हमने 18 लीटर तक लेके गए हैं। अच्छा जी, क्या बात है जी। ये कहाँ हुआ है? ये हमारी गौशाला यही में ही हुआ है। हाँ जी। अरे वाह, देखिए बहुत बड़ी गौशाला है, करीब 600 से ज्यादा गायें हैं, गौवंश हैं। तो इस गौशाला पर एक अलग से एपिसोड में जरूर बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा, आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि आज ये विषय सिर्फ नंदियों पर सीमित किया है, क्योंकि नंदी पर जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत अद्भुत किस्म का है जी। तो आकाश जी, जब पहली बार आपने काम शुरू किया नंदियों पर, आज जब आप देखते हैं जी, तो वो जीवन का जो लेवल है, बिल्कुल बिल्कुल, वो कितना परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन ऐसा है कि जब हम किसी गौशाला में जाकर देखते हैं कि एचएफ और जर्सी गायें हैं और उनके गर्भ से जब दिव्य बच्चे पैदा हो रहे हैं एआई के थ्रू और बुल्स के थ्रू, तो वो उस खुशी का एहसास मैं आपको बता नहीं सकता कि वो खुशी से मन कितना प्रफुल्लित होता है। और वो जो आगे जनरेशंस आ रही हैं, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशंस आ रही हैं, वो तो मतलब 100% प्योर ही लगती हैं देखने में। अच्छा जी, ठीक। तो एक और चीज बताना चाहूंगा, देसी गौ माता सिर्फ इसलिए बदनाम हुई कि वो दूध कम देती है। हर जगह सब लोग वीडियोस में तो बोल देते हैं कि ये इतना दूध देती है, एक्चुअलिटी में सच कुछ और होता है। वो क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने ब्रीडिंग पे काम नहीं किया। सही बात। आप ये देखें, अब मुझे बड़ी खुशी होती है, एक वो भारत जी हैं, भारत जी जो थारपारकर पे काम कर रहे हैं, उनके पास देखिए आप, उनके वीडियोस में देखता हूँ बहुत ध्यान से, उसके अंदर देखिए कितने दिव्य बच्चे पैदा हो रहे हैं। बहुत शानदार। क्या वो बच्चे कभी भी जिंदगी में सड़क पे आएंगे? कभी नहीं। उनसे पूछिए, उनके पास तो कतारें लगी होंगी लेने के लिए। बिल्कुल कतार लगी। स्वामी स्वामी चिन्मयानंद जी को तो लोग पीछे पड़ पड़ के कि स्वामी जी ये हमें दे दो, ये हमें दे दो, ये हमें दे दो। वहाँ तो 13-14 लीटर से फर्स्ट टाइमर देती है। फर्स्ट टाइमर 16 लीटर से स्टार्टिंग है। सोचिए, वो जो 13-14 वाली बात कर रहे हैं वो 5 साल पहले की बात थी। आज तो 16 लीटर की फर्स्ट टाइमर है। ये बात। तो ऐसे ही मैं वो भारत जी का आपको एग्जांपल दे रहा था, क्या उनके पास जो वो बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या वो सड़क पे आएंगे? वो कभी भी सड़क पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो सिर्फ जो उनका वो नंदी है ना, वो एक नंदी क्या नाम है उसका, 200 ब्राह्मण 200, वो उस नंदी की बदौलत है, वो गौ माता की बदौलत नहीं है। वो नंदी, जो वो श्रेष्ठ नंदी का उन्होंने चयन किया ना, वो सबसे सराहनीय काम है। वो एक कहते हैं ना, क्योंकि महाराज जी कहते हैं चिन्मयानंद जी कि एक नंदी जो है गौशाला की किस्मत बदल सकता है। वही हमने उनकी नंदी बात को ऐसे पकड़ लिया जी। उन्होंने मुझे ये कहा था कि आकाश, हर गौशाला के पास गर्भ है, अगर वो गर्भ आपने चेंज कर दिया ना, समझ लो आपने फतेह कर लिया, आपने जीवन अपना सक्सेस कर लिया। और किसी भी गौशाला से अगर पूछे ना कि आप ब्रीडिंग बुल कितने रखना चाहेंगे, वो कहेंगे हम 2 रखना चाहेंगे, हम 3 रखना चाहेंगे। हमारे पास यहाँ पे लाइन लगी हुई है ब्रीडिंग बुल्स की, देखिए 60 बुल तो ये हैं जी। और अगर आप 6 महीने के बाद बनाएंगे वीडियो, तो ये इनमें से आपको 2 या 3 नंदी नजर आएंगे, बाकी सब नवी ब्रीड। जी जी। तो मैं तो ये सब नंदी जा चुके होंगे। तो मैं चिन्मयानंद जी की बात कर रहा था, तो मैं उनसे प्रेरित हुआ। उन्होंने एक बार लिखा था कि नंदी दूध देता है, नंदी दूध देता तो है। वो मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि यार ये कौन सी टेक्निक है, भारत में कोई लग रहा है कोई नई टेक्निक आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसको सुना जी, तो मेरी वहां से बहुत, मेरी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। जी जी जी। तो और मैं खुद इस बात पर काम करने के लिए तैयार हुआ। तो ये बहुत बड़ी विषय है, लोगों में जागरूकता फैलाना। और चिन्मयानंद जी जैसे लोगों ने बहुत रिवोल्यूशनरी काम किया। नंदी का महत्व ही नहीं लोग समझ पाए। जी जी।
जो गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी नंदी मिला उससे क्रॉस करवा दी, जो सड़क पे घूम रहा है उससे क्रॉस करवा बच्चा आना चाहिए बस। बच्चा आना चाहिए। उनको ये नहीं पता उसका भविष्य क्या होने वाला है। सही बात। तो यही हमारा प्रयास है कि घर घर देसी गौ माता 2 तरीके से ही हो सकती है, या तो गौशालाओं में जो ये हम नंदी देते हैं उससे क्या होगा, जो भी आपके आसपास की गौशाला वहां से आप अपनी गाय को गर्भित करवा के लाएं, या फिर आप अपने एआई डॉक्टर का हमसे संपर्क करवाएं। मैं आपको नंबर दे दूंगा, हमारे मैनेजर हैं श्री लालाराम जी, उनका, तो आप उनसे संपर्क करें कि जिसको भी नंदी चाहिए, पर सिर्फ चंडीगढ़ से 200-100 किलोमीटर के आसपास का अच्छा, एरिया। मतलब बेसिकली हरियाणा, पंजाब और हाँ जी, हिमाचल से लगे एरिया। क्योंकि हम दूर नहीं दे सकते, क्योंकि हमने इतने अच्छे से इनको रेज किया है और हमें वहां पे जाके गौर भी करनी है। हाँ, फिर वो तो इसलिए समस्याएं हम भी दूर है, नहीं, ट्रांसपोर्ट भी है, नहीं फिर नहीं ऊपर नहीं, हम चेकिंग दूर भी नहीं है। भेज सकते, हम तो अपने आसपास के एरियाज में ही भेज दें, वही बहुत बहुत बड़ी बात है भाई। 2-3 स्टेट कवर कर लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है जी। आकाश जी, जैसे 2-4-10 लोग और हो जाएंगे तो ये भारत की जो गौ भूमि और जो गौधारा है वो एक अलग ही रूप ले लेगी। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अकेला ही आपको नजर आ रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 5-10 जने नहीं, हैं बिल्कुल ठीक है। जो ये सारा संभाल रहे हैं। जी बिल्कुल होंगे, क्योंकि अकेले आदमी, कोई आदमी अकेला नहीं कर सकता युद्ध के मैदान में, बाकी अकेला करने वाले तो भगवान श्री भगवान कृष्ण है, वो तो मैंने आपको दिखाई जी दिया। जी जी हाँ बिल्कुल। ऐसा मैं इनको वादा करता हूँ, आने वाले समय में ऐसी बहुत बड़ी सेना तैयार होगी जो देसी गाय पर, नंदियों पर खासकर काम करेगी। जी। निशुल्क नंदी और सीमन देने की योजना चलाना आसान नहीं है, वो भी तब जब कोई सरकारी सहायता न हो। ऐसे में समृद्ध हस्तियों और गौ प्रेमियों का दान इसे काफी मजबूती प्रदान कर सकता है। इस बात के लिए खुद आकाश जी लोगों से अपील भी करते हैं। आप सबका इतना प्यार मिलता आ रहा है कई सालों से आपकी गोचर गौशाला में, तो किसी दिन अगर किसी ने संवर्धन पे काम करना है वो हमारी गौशाला में आ सकते हैं, कभी भी किसी भी समय आ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि कैसे संवर्धन पे काम किया जाता है, बारीकी से सिखाएंगे। और जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या इस गौशाला को जो डोनेट करना चाहते हैं या जो ये संवर्धन का काम कर रहे हैं, इस संवर्धन के काम में हमारी सहायता करना चाहते हैं, वो गौशाला के अकाउंट नंबर दिए जा रहे हैं, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन पे नजर आ जाएंगे, तो वहां पे डोनेट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको माटी इंडिया का ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। माटी इंडिया को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी कुछ अच्छा करने और दिखाने का हौसला मिलता रहे। जय गौ माता, जय गोपाल, जय राष्ट्र।